ओम ओम विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि पराशुवा यद्भद्रं तन्नाशुवा। ओम भारतीय पुराणों में आप यह शब्द सुनकर के चकित हो गए होंगे कि भारतीय पुराण क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता ग्रीक में, पाश्चात्य देशों में भी पौराणिक मैथोलॉजी की कथाएं, मिथक कथाएं वहाँ भी प्राप्त पाई जाती हैं। इलियड एवं ओडिसी ग्रंथ में भी देवी देवताओं का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः लोग समझते हैं कि केवल भारत में ही देवी देवताओं की पूजा प्रारंभिक आदिकाल से होती आ रही है। ऐसा नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति में, समग्र विश्व की संस्कृति में देवताओं की उपासना, देवताओं की पूजा पाठ होती थी। वहाँ के प्राचीन धर्म ग्रंथों में और बाइबल आदि ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथों में पाया गया है। बाद में उसका खंडन किया गया और बहुदेववाद प्रथा का विरोध हुआ और धीरे धीरे यहाँ तक विरोध हो गया कि लोगों ने, वहाँ के कट्टरपंथियों ने, रूढ़िवादियों ने, तालिबानी सोच के व्यक्तियों ने या कट्टरपंथी सोच के व्यक्तियों ने या धार्मिक लोगों ने मूर्तियों के लिए तोड़ना शुरू कर दिया। किसी एक व्यक्ति के कहने पर या धर्माचार्य के कहने पर। पुराणों में पर्वतों के पश्चात नदियों के भौगोलिक विवरण का प्रमुख स्थान है। और भारतीय धर्म की विशेषता ही नहीं अपितु पूरे विश्व की धर्म की विशेषता रही है कि पूरे विश्व की संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व रहा है। ऐसा विश्व का कोई धर्म नहीं है, केवल जो पाठ नहीं करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो लोग नदियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं कि नदियों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, नदियों का अभिवादन नहीं करना चाहिए, केवल पीर पैगंबर या ईश्वर के लिए ही मानना चाहिए। ऐसा नहीं है। प्रत्येक संस्कृति में यदि गहराई से चिंतन किया जाए तो प्रत्येक धर्म संस्कृति ने प्रकृति के लिए विशेष महत्व दिया है। जीवनदायिनी नदियों के लिए प्रत्येक संस्कृति ने, प्रत्येक कल्चर ने नमस्कार किया है। नदियां ही देश की समृद्धि को बढ़ाती हैं। नदियों की स्थिति से हमारे देश को जो लाभ है, विश्व को जो लाभ है, उससे सभी परिचित हैं। अतः हमारा साहित्य पर्वतों को पिता और नदियों को माता कहकर संबोधित करता है। पुराणों में वर्णित नदियों के विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पुराण निर्माताओं की दृष्टि उन वर्णन में कितनी यथार्थ और विस्तृत थी। न केवल नदियों के नामों की गणना मात्र इनमें की गई है, अपितु उनका उद्गम स्थान कहाँ है, वह नदी किस प्रदेश में बहती है, उसकी सहायिका नदियों का संगम स्थान कहाँ है, उसका सागर में विलयन कहाँ होता है, उसके तटों पर कौन कौन से तीर्थ और नगर अवस्थित हैं, इत्यादि विषयों के संकेत भी पुराणों में प्राप्त होते हैं। पुराणों के नदी विषयक ये विवरण कितने यथार्थ हैं, उसका उल्लेख नील नदी के उद्गम के
अन्वेषण के संबंध में हमने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। अन्य देशों तथा अन्य भाषाओं के पर्वत और नदी विवरणों को देखने के पश्चात भारतीय साहित्य के विवरणों की विशेषताएं स्पष्ट प्रतीत हो जाती हैं। इन विवरणों में भौगोलिकता के साथ ही आदिदैविकता और आध्यात्मिकता भी सम्मिलित है, जो भारतवर्ष की अनिवार्य विशेषता कही जाएगी। हमारे लिए अन्य देशवासियों की भांति नदी पर्वत आदि का केवल भौतिक महत्व ही नहीं है, अपितु उनके प्रभाव हमारे आध्यात्मिक और आदिदैविक जगत पर ही पड़ता है। जिस प्रकार भौतिक प्रभावों के विवरण भूगोल की नपीतुली भाषा में होते हैं, उसी प्रकार आदिदैविक और आध्यात्मिक विवरणों की भाषा और भाव के प्रभाव कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए हम पर्वतों के पौराणिक विवरणों को ले सकते हैं। पर्वतों के भौगोलिक विवरण संक्षेप में दिए जा चुके हैं, परंतु पुराणों में पर्वतों के आदिदैविक और आध्यात्मिक प्रभावों का भी विस्तृत विवरण अनेक उपाख्यानों के रूप में प्राप्त होता है। हिमालय देवतात्मा है, उसका रहन सहन नगाधिराज जैसा है। उसने मनुष्यों की तरह विवाह भी किया था और उसकी पत्नी का नाम मैना था। उसके मेनक नामक पुत्र पार्वती नामक पुत्री भी थी। भगवान शंकर जैसे जमाता भी उसे प्राप्त होता थे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, कावेरी आदि नदियों के इसी प्रकार के प्रभावों का वर्णन पुराणों तथा काव्यों आदि में प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार ये नदियाँ सकल चराचर विश्व की माता हैं। विश्वस्य मातरा सर्वाः। नदियों के संबंध में पुराणों का कोई विवरण कल्पित नहीं है, अपितु यथार्थता और वैज्ञानिकता से परिपुष्ट है। गंगा के एतद विषयक महत्व का हमने अन्यत्र प्रकाश डाला है। यहाँ हमें नदियों की भौगोलिक विवरणों को उपस्थित करना है जो पुराणों में प्राप्त है। इन विवरणों में नदियों के नामों का परिगणन किया गया है, परंतु अनेक प्रसंगों में इनके विषय में अनेक आख्यानिक और भौगोलिक विवरण भी मिलते हैं। कई नदियों का विवरण वैदिक मंत्रों में भी आता है। वेद मंत्रों के साथ पुराणों के विवरणों का पूर्व साम्य है, किंतु पद्म पुराण और विष्णु पुराण में कुछ अधिक नदियों का उल्लेख है। श्रीमद् भागवत पुराण पंचम स्कंद अध्याय 19 में निम्नलिखित 19 में विवरण इस प्रकार है। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहासी, कावेरी, वैणी, पयस्विनी, शर्करावती, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, शुरसा, नर्मदा, चर्मण्यवती, सिंधुरंध्र, सौण, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, द्रुसदवती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिकिनी, विश्वा। पुनः पद्म पुराण की नदियाँ इस प्रकार की हैं जिनका आधार बहुत कुछ महाभारत में वर्णित नदियाँ ज्ञात होती हैं। नदी पिबन्ति विपुलां गंगां सिंधुं सरस्वतीं गोदावरीं नर्मदां च बहुधां च महानदीं शतद्रु चंद्रभागां च यमुनां च महानदीं दुसद्वतीं विपासां च विपासा स्वच्छवालुकां शतद्र चंद्रभागाद्या हिमवत्पाद निर्गता वेद स्मृति मुखाध्याश्च पर्यात्रोद्भवा मुने नर्मदा सुरसाध्याश्च नद्यो विंध्यादि निर्गताः
तापी पयोष्णीन्द्रविन्द्या प्रमुखा ऋक्षसम्भवाः गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकस्तथा सह्यापादोद्भवा नद्या स्मृता पाशभयापहा कृतमाला ताम्रपर्णीं प्रमुखा मलयोद्भवाः त्रिशामाचार्षिकुल्याद्या महेन्द्रप्रभवा स्मृताः ऋषिकुल्या कुमाराद्या सुक्तिमत्ता पादसम्भवाः आशां नद्या उत्पन्नाद्या सन्तत्यश्च सहस्रस्ताः नदो वेत्रवतीं चैव कृष्णां वेणी च निम्नगाम् इरावतीं वितस्तां च पयोष्णीं देविकामपि वेदस्मृतिं वेदशिरां त्रिदिवां सिन्धुलाङ्कृतिं करेशिणीं चित्रवहां त्रिशयनां चैव निम्नगां गोमलिं घृधूतपापां च चन्दनां च महानदीं कौशिकीं त्रिदिवां हृदां नाचितां रोहिताश्नीं रहस्यां सत्कुम्भां च सरयूं च यदुयोत्तमाः शर्मण्यवतीं वैत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा शरावतीं पयोष्णीं च भीमां भीमरथीमपि निवारां महिषां चापि सुप्रयोगां तथा नदीं पवित्रां कृष्णलां सिन्धुं वाणिनीं पुरुमालिनीं पूर्वाभिरामां वीरां च भीमां मालवतीं तथा पलाशिनीं पापहरां महेन्द्रापाटलावतीं करिष्णीमशक्नीं च कुशवीरां महानदीं मरुत्वां प्रवरां मैनां होरां ऋतवतीं तथा अनाकतिमनुष्णीं च सेव्यं कापीं च सत्तमां सदा वीरा मधुस्निष्णां कुशचीरां महानदीं रथचित्रां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिञ्जलाम् उपेन्द्रां बहुलां चैव कुर्वीराम्बुवाहिनीं वैनेन्द्रापीतं वेणुं तुङ्गवेगां महानदीं विदिशां कृष्णवेणां च ताम्रां च कपिलामपि धेनुसकामं वेदस्वां रवि स्नावपं महापथां क्षिप्रां च पिक्षलां चैव भारद्वाजीं च निम्नगां कौकृणीं निम्नगां सोणां बहुधा मतचन्द्रभां दुर्गमन्तशिलां चैव ब्रह्मवेद्यां वृषद्वतीं परोक्षामतरोहिं च तथा जम्बूनदीमपि सुनासां तपसां दासीं सामान्यं वरुणामसीं नीलां धृतिकरं चैव प्रणासां च महानदीं मान्वीं वृषभां वासां ब्रह्मदमेद्यां वृषद्वतीम् एताश्चन्याश्च बहवो महानद्यो जलस्वाः सदा नीरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दगामिनीं ब्राह्मणी च महागौरी दुर्गतामपि च सत्तमाः चित्रोत्पला चित्ररथां मञ्जुलां रोहिणान्य तथा मन्दाकिनीं वैतरणीं कोकां चापि महानदीं शुक्तिमतिङ्गमनङ्गां च तथैव वृषसात्वतां स्वत्वयां लोहित्यां करतोयां च तथैव वृषकात्वयां कुमारीं ऋषिकुल्यां च मारीसां च सरस्वतीं मन्दाकिनीं सुपुण्यां च सर्वगङ्गां च सत्तमा विश्वस्य मातरा सर्वा सर्वाश्चैव महाफला तथा नद्या सुप्रकाशाः सत्सो वत्सहस्रशः इत्येता सरितो विप्रा समाख्याता यथा स्मृति। पुराणों में विवृत नदियों के उदाहरणों में वायु पुराण की सूची अधिक बड़ी और महत्वपूर्ण है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका महत्व भौगोलिक, आध्यात्मिक, आदिदैविक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने आध्यात्मिक महत्व के आधार पर यह मकर वाहिनी रूप से उपास्य होती हैं तथा आदिदेव में से आकाशगंगा के रूप में प्रतिष्ठित समझा जाता है। आदिभूत में तो इनकी अनेक संज्ञाएं हैं जो इसके अन्यातिशायी महत्व का व्याख्यापन करती हैं। गंगा के इस महत्व के कारण नदियों के महत्वपूर्ण बतलाने के लिए भी उन्हें भी कई बार गंगा कह दिया गया है। एक और भी बात गंगा के विषय में ध्यान रखने योग्य है कि हरिद्वार प्रदेश में आने के पूर्व गंगा में
हिमालय से बहने वाली अनेक नदियों का संगम होता है। इस तरह की दो नदियों का संगम जहाँ जहाँ होता है उन सबको वहाँ अलग अलग प्रयाग की संज्ञा है। श्री बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग में यद्यपि पंच प्रयाग का नाम आता है, तथापि आजकल तो छठ प्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग, गरुण प्रयाग और पाताल प्रयाग की यात्रा होती है। इन प्रयागों पर मिलने वाली नदियों में अलकनंदा नदी प्रधान है। उसी में अन्य 5 गंगाएं मिलती हैं। उन पांचों गंगा नदियों के पृथक नाम हैं भागीरथी, मंदाकिनी, कर्णगंगा, नंदगंगा, गरुण गंगा। इसके अतिरिक्त एक विष्णु प्रयाग भी है, जहाँ विष्णु गंगा का अलकनंदा में संगम होता है। एक केशव प्रयाग भी है और जो तीर्थराज माना जाता है। अन्यत्र 2 ही नदियों का संगम होता है, परंतु यहाँ गंगा और यमुना की जलधाराओं की भूमि के स्तरों में बहने वाली सरस्वती की धारा भी आकर मिल जाती है। 2 प्रवाहशील नदियों के में संगम स्थल में अत्यधिक पवित्रता और शांत, जिस प्रकार ऋचा की 7 नदियाँ सिंधु की इस पार सप्त सिंधु प्रदेश बनाती हैं, उसी प्रकार सिंधु के उत्तर पार में स्थित 7 नदियों के उस पार का सप्त सिंधु प्रदेश बनता है। उन 7 नदियों का उल्लेख सप्त सिंधुआ के नाम से इतिहासकारों ने उसका लेखन किया है। आज इतना है।